बहुत समय पहले की बात है। यमन के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अल नूर था। ये गांव अपनी सादगी और भलमनसाहत के लिए मशहूर था। वहां के लोग मेहनती थे, मगर पिछले कुछ महीनों से गांव पर सूखा पड़ा हुआ था। कुएं सूख गए थे, झरने बंद हो गए थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, लैला। वो न बहुत अमीर थी, न बहुत मशहूर, लेकिन पूरे गांव में उसे उसकी खूबसूरती और नेकी के लिए जाना जाता था। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो किसी को भी सुकून दे देता। लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत था उसका दिल। वो हर सुबह बुजुर्गों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मुझे तेरी राह पर चलने की तौफीक दे। एक दिन गांव में पानी पूरी तरह खत्म हो गया। बच्चे प्यास से रोने लगे और लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई। लैला ने कहा, मैं पहाड़ी जंगल में जाऊंगी, वहां एक पुराना झरना है, शायद वहां अब भी पानी हो। लोगों ने डरते हुए कहा, मत जा बेटी, वहां जिन रहते हैं, कई लोग गए लौटे नहीं। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नीयत नेक हो तो अल्लाह हर जगह साथ देता है। रात का वक्त था, आसमान पर पूरा चांद था। लैला अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। हवा में अजीब सी खुशबू थी। झरने तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। जब पहुंची तो देखा झरना सूख चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने मशाल नीचे रखी, घुटनों के बल बैठ गई और दुआ करने लगी, या अल्लाह अगर तेरी मर्जी हो तो इस पानी में फिर से जान डाल दे। अचानक हवा तेज हुई, मशाल बुझ गई और अंधेरा छा गया। तभी सामने एक तेज रोशनी फैली, जैसे कोई आसमान से उतरा हो। लैला ने आंखें ढकी और डरते हुए कहा, कौन है वहां? एक आवाज आई, डर मत, मैं इंसान नहीं, एक जिन हूँ, मगर मैं शैतान नहीं, मैं नेक जिन हूँ जो अल्लाह की इजाजत से तेरी मदद के लिए आया हूँ। लैला ने कांपते हुए पूछा, तू क्यों मेरी मदद करेगा? वो बोला, मैं सदियों से इस जंगल की निगरानी कर रहा हूँ। आज तेरी दुआ ने आसमान को हिला दिया। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तेरे गांव को बरकत दूं। लैला ने झरने की ओर देखा और कहा, अगर तू वाकई नेक है तो इस सूखे झरने को फिर से जिंदा कर दे। जिन ने आसमान की ओर हाथ उठाए और कुछ आयतें पढ़ीं। अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और झरने से पानी फूट पड़ा। लैला की आंखों में आंसू थे। वो बोली, सुभान अल्लाह, ये तेरी ताकत नहीं, मेरे रब की रहमत है। जिन ने सिर झुकाया, हाँ, मैं तो बस उसका हुक्म मानने वाला बंदा हूँ। लैला ने पानी भरा और गांव लौट आई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। जब वो पहुंची तो पूरा गांव भीग चुका था। खेतों में पानी भर गया था और लोग खुशी से झूम रहे थे। सबने पूछा, लैला तू कहाँ थी? वो बस मुस्कुराई और बोली, अल्लाह ने रहमत बरसाई है। कई दिन बीत गए, गांव फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन एक आदमी था, हारिस, जो बहुत लालची था। उसने सुना कि लैला किसी जिन से मिली थी। वो उसके पास आया और बोला, अगर तू सच कहती है तो उस जिन से कह कि मेरे खेत में सोना बरसा दे। लैला ने कहा, हारिस, अल्लाह की नेमत को लालच से नहीं, शुक्र से पाया जाता है। मगर हारिस ने उसकी बात नहीं मानी। वो अकेला जंगल में गया और जिन को आवाज देने लगा, ऐ जिन, मुझे भी बरकत दे, मेरे लिए सोना बरसा दे। जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक हवा चली, पेड़ झूम उठे और एक तेज चीख सुनाई दी। सुबह लोगों ने देखा, हारिस का पता नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े पेड़ों में उलझे मिले। लोगों को समझ आ गया कि जिन कोई खेल नहीं था, वो अल्लाह का बंदा था जो सिर्फ नेक नियत वालों के लिए रहमत था। साल बीतते गए। लैला बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसका चेहरा अब भी नूर से दमकता था। वो हर रात उसी जंगल में जाकर नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती। एक रात जब वो सजदे में थी, वही रोशनी फिर उतरी। वही जिन सामने खड़ा था। वो बोला, लैला, तेरी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी है। तूने नेकी फैलाई, लोगों को ईमान की राह दिखाई। अब अल्लाह तुझे अपने पास बुला रहा है। लैला की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? जिन ने जवाब दिया, तू वही थी जिसने दूसरों को माफ करना सिखाया। अल्लाह तुझसे राजी है और तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। लैला ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, आंखें बंद की और उसकी रूह नूर की लहरों में गुम हो गई। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो झरने के पास सिर्फ लैला का सफेद दुपट्टा रखा था और उसके ऊपर एक हल्की सी रोशनी तैर रही थी। गांव के इमाम ने कहा, ये उस लड़की की निशानी है
जो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन असली खूबसूरती उसके दिल की नेकी में थी। उस दिन के बाद लोग हर नमाज के बाद यही दुआ करते, या अल्लाह हमें लैला जैसी नीयत और ईमान दे। पैगाम, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, नीयत और दिल की सच्चाई में होती है। और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी मदद वहां से करता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती।